हेलो साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है मास्टर्स इंग्लिश क्लासेस टीकमगढ़ में। हम नाउन की सीरीज चला रहे हैं और हम सीख रहे थे पिछले वीडियो में एक वचन से बहुवचन यानी सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम, और ये नियम बहुत ख़ास हैं। और आज मैं आपको ऐसे नियम बताने वाला हूँ जो बहुत रेयर हैं और बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में आते हैं। जनरली हमने इन्हें नहीं पढ़ा होता है। तो आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी चैनल पर कुछ ही दिनों में, इसी हफ्ते के अंदर अंदर आपको कंप्यूटर की ऑनलाइन क्लासेस भी मिलने वाली हैं। कंप्यूटर आपको पता है बैंक में पूछा जाता है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। साथ ही साथ मेरे जो साथी मध्य प्रदेश में सीपीसीटी कर रहे हैं वो एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते हैं। सीपीसीटी का उनकी स्पीड अच्छी आती है लेकिन एग्ज़ाम नहीं निकलता है क्योंकि कंप्यूटर नहीं आता है उन्हें, कंप्यूटर उन्होंने पढ़ा नहीं है। तो ऐसे साथियों की दिक्कत दूर हो जाए इसलिए मैं जल्द ही कंप्यूटर की क्लासेस भी शुरू कर रहा हूँ और इस हफ्ते वो क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी इसी चैनल पर। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से कहें कि उन्हें कंप्यूटर पढ़ना हो या इंग्लिश पढ़ना हो तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि पूरा सिलेबस होगा, चाहे वो कंप्यूटर का हो या इंग्लिश का हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। साथियों, पिछले वीडियोस में हमने नाउन के एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ महत्वपूर्ण नियम देखे थे, लेकिन आज हम कुछ और रेयर नियम देखने वाले हैं जिनमें सामान्य तरीके से बहुवचन नहीं बनता है। कैसे बनता है वो देखेंगे। तो स्क्रीन पर आपके सामने रूल आ चुका है। जैसे कि हिंदी संस्कृत भाषा से बनी है, वैसे ही अंग्रेजी भी बहुत सारी भाषाओं का मिक्सचर है, बहुत सारी भाषाओं से मिलके बनी है। इंग्लिश में बहुत सारे शब्द लैटिन भाषा से लिए गए हैं, तो लैटिन भाषा के कुछ शब्द ऐसे के ऐसे ही इंग्लिश में आए हैं। उन शब्दों का बहुवचन कैसे बनता है आइए जानते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। लैटिन भाषा के कुछ शब्द जिनमें अंत में यूएम आता है एक वचन होते हैं। इनको प्लूरल बनाने के लिए हमें यूएम को हटाकर ए लगाना होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। मैं आपकी स्क्रीन पर एग्जाम्पल्स ला रहा हूँ, हम सभी उदाहरण देखेंगे। जैसे देखिए, पहला जो वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है डेटम। डेटम डाटा को ही कहते हैं। जनरली डाटा का सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही डाटा होता है, लेकिन अगर डेटम आता है तो उसका आंसर क्या होगा, उसका प्लूरल क्या होगा? उसका प्लूरल हो गया डाटा। तो याद रखें, डेटम लैटिन भाषा का वर्ड है, हिंदी में इसका प्लूरल हो जाएगा डाटा। हिंदी में भी डाटा को डाटा ही बोलते हैं। ओवम का हो जाएगा ओवा। इसी तरह एजेंडम, एजेंडम कोई बताएगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका मीनिंग बताएं। एजेंडम का एजेंडा। इसी तरह डिक्टम, डिक्टम का हो जाएगा डिक्टा। इसका भी मीनिंग आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मेमोरेंडम, मेमोरेंडम का हो जाएगा प्लूरल मेमोरेंडा। इसी तरह स्ट्रेटम का प्लूरल हो जाएगा स्ट्रेटा। साथियों, ये सारे जो लेफ्ट साइड में लिखे हुए हैं ये लैटिन भाषा के वर्ड्स हैं, इनका प्लूरल हम ए लगाकर बनाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है, याद करेंगे अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लें और इन्हें नोट कर लें। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। साथियों, इसी रूल के कुछ और एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है। इन सभी शब्दों में यूएम तो आएगा, लेकिन इनका बहुवचन हम ए लगाकर नहीं बनाएंगे। इनके बहुवचन में हम एस लगाएंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वर्ड है एसेलम। एसेलम का बहुवचन हो जाएगा एसेलम्स। देखिए एस लगाया है। म्यूज़ियम का म्यूज़ियम्स, एस लगा है। यूएम जरूर आ रहा है लेकिन हम एस लगा रहे हैं। प्रीमियम का प्रीमियम्स हो जाएगा। इसी तरह फोरम का हो जाएगा फोरम्स। रूल वही है, लेकिन इन शब्दों के बहुवचन में हम ए ना लगा करके क्या लगाते हैं? एस लगाते हैं। ठीक है साथियों, एक और वर्ड है पेंडुलम, और पेंडुलम का बहुवचन भी हो जाएगा पेंडुलम्स। तो इन सभी लैटिन शब्दों में हमने एस लगाकर उनका बहुवचन बनाया है। स्क्रीनशॉट जरूर लेते जाएं, अच्छे से नोट करते जाएं। अब लैटिन भाषा का ही एक और रूल है जिसमें अंत में यूएस आता है नाउन में,
उस यूएस को हटाकर हम आई में बदल देते हैं और उसका प्लूरल बना देते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सिंगुलर में लिखा हुआ है रेडियस, तो इसका अगर आप प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, RADII। ठीक है, इसका प्लूरल ये हो जाएगा। इसी तरह सिलेबस, SYLLABUS का हम प्लूरल कर देंगे सिलेबी, डबल एल के बाद AB के बाद हम आई लगा देंगे। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर यूएस को हटाकर आई लगा रहे हैं। तो ये रूल भी आप याद रखेंगे, ये वर्ड्स भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप सभी स्क्रीन पर कुछ ग्रीक भाषा के शब्द देख रहे हैं, जिन्हें इंग्लिश में ग्रीक से भाषा से लिया गया है। इन सभी शब्दों यानी नाउन के अंत में IS आता है। तो जब हम इनका प्लूरल बनाते हैं तो हम IS को ES में बदल देते हैं। देखिए कैसे। एनालिसिस हमारे पास लिखा हुआ है ANALYSIS, तो हमने इसका प्लूरल बना दिया है ANALYSES। इसी तरह से CRISIS क्राइसिस, इसका प्लूरल हो जाएगा CRISES। नेक्स्ट वर्ड है हाइपोथीसिस, HYPOTHESIS। हाइपोथीसिस का जो मीनिंग है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। HYPOTHESIS की जगह हमने कर दिया है SES। इसी तरह बेसिस में SIS आ रहा था और इसी से बना लिया है हमने बेसिस, SES। थीसिस का मीनिंग होता है साथियों शोध, SIS, इसमें हमने चेंज कर दिया है SES से। यानी ग्रीक भाषा के इन शब्दों का जब हम प्लूरल बनाएंगे तो हम IS की जगह ES कर देंगे, तो वो नाउन आपका प्लूरल बन जाएगा। ठीक है साथियों, मज़ा आ रहा होगा, उम्मीद है आप सभी को। बहुत अच्छे रूल्स हैं, और भी रूल्स हम आगे पढ़ने वाले हैं। आइए ग्रीक भाषा के कुछ और शब्द लेते हैं। जैसे कुछ ग्रीक के ऐसे वर्ड्स हैं, ग्रीक भाषा के ऐसे शब्द हैं, ऐसे नाउन हैं जिनमें ON लास्ट में आता है। उनका जब प्लूरल बनाया जाता है तो हम ON को A में बदल देते हैं। जैसे कि स्क्रीन पर हम देख पा रहे हैं फिनोमिनन, फिनोमिनन में लास्ट में ON आ रहा है। इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो ON की जगह हम A लिख देंगे, उसको A से रिप्लेस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, फिनोमिना। इसी तरह क्राइटेरियन, क्राइटेरियन में भी ON आ रहा है, इसका प्लूरल हो जाएगा क्राइटेरिया। तो हमने क्या किया, ON को I में बदल दिया। क्राइटेरिया बहुत कॉमन वर्ड है, इसका मीनिंग आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे। ठीक है साथियों, आगे बढ़ा जाए। अब आप सभी अपनी स्क्रीन पर कुछ नाउन्स देख रहे होंगे जो बहुत छोटे छोटे हैं, जैसे इफ़ है, 5 है, BA है, बट है, 10 है, MA है। साथियों इन शब्दों का प्लूरल हम लोग कैसे बनाते हैं, तो इनका प्लूरल आपके सामने स्क्रीन पर ऑलरेडी दिया गया है कि हम इनका प्लूरल कैसे बनाएंगे। देखिए इफ़ का प्लूरल हो जाएगा इफ्स, इसमें S लगा देते हैं। 5 का प्लूरल हो जाएगा फाइव्स, BA का प्लूरल हो जाएगा BAs, बट का प्लूरल हो जाएगा बट्स, 10 का टेंस, MA का MAs, I का आईज, P का पीस, ATM का ATMs, T का टीज, MP का MPs, UPC का UPCs। ठीक है साथियों, इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, बहुत महत्वपूर्ण रूल है, आजकल ये पेपर में आ भी रहा है। ठीक है, तो सभी इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। साथियों अब हमारे सामने जो स्क्रीन है इसमें कुछ ऐसे नाउन हैं जिनका जनरली प्लूरल नहीं बनता है, लेकिन आपको इंग्लिश में इन शब्दों के प्लूरल मिलेंगे। तो जब इन शब्दों के हमें प्लूरल मिलेंगे तो उनका मीनिंग क्या होगा ये हम जान लेते हैं। मैंने क्या कहा, इन शब्दों का प्लूरल होता ही नहीं है। अगर कहीं प्लूरल लिखा हुआ दिखता है तो इसका मीनिंग कुछ और ही होगा, जैसा कि आप रूल नंबर 5 में देख रहे हैं, F में देख रहे हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, कुछ नाउन सिंगुलर एवं प्लूरल फॉर्म के अर्थ बिल्कुल अलग होते हैं, इनका प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। क्या लिखा हुआ है देखें। जब हम बात करें एयर की तो एयर तो हवा है, मटेरियल नाउन है, इसका हम प्लूरल नहीं बनाते हैं, लेकिन जब हम कहीं पर एयर्स लिखा हुआ देखेंगे तो इसको कहा जाता है, देखिए, दिखावटी व्यवहार। तो
तो आप समझ गए हैं मैं आप लोगों से क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब इनका सिंगुलर यूज होगा तो मीनिंग कुछ और आएगा। जैसे रिटर्न का मतलब वापसी, और रिटर्न्स का मतलब होता है आय का हिसाब। ठीक है साथियों। इसी तरह आयरन मतलब लोहा, और आयरन्स मतलब होता है जंजीरें। सैंड का मतलब है रेत, और सैंड्स का मतलब है रेगिस्तान। वुड का मतलब है लकड़ी, और वुड्स का मतलब है जंगल। अब्यूज़ का मतलब है दुरुपयोग, और अब्यूसेस का मतलब होता है कुरीतियाँ। गुड का मतलब अच्छा, लेकिन गुड्स का मतलब होता है सामान। वाटर का मतलब होता है पानी, और वाटर्स का मतलब होता है समुद्र। वर्क का मतलब आप सभी जानते हैं काम। वर्क्स का मतलब होता है साहित्य लेख। फ्रूट का मतलब फल, और फ्रूट्स मतलब होता है नतीजा जो हमें मिलता है, परिणाम। विट का मतलब वाक्पटुता, और विट्स मतलब होता है बुद्धिमत्ता। तो देखिए आप सभी ने, इनका अगर हमने प्लूरल बनाया तो कितना हमें डिफरेंट मीनिंग मिला। तो इन सभी का स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब जी पॉइंट में आप देख पा रहे हैं नीचे, कुछ नाउन का सिंगुलर फॉर्म में एक अर्थ होता है, परंतु प्लूरल फॉर्म में एक से अधिक मीनिंग होते हैं। देखें, कस्टम की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है रिवाज, लेकिन कस्टम्स का बात करें तो मतलब होता है रिवाज और सीमा शुल्क। जो हमसे शुल्क लिया जाता है जब हम बाहर से कोई चीज़ें लाते हैं, उसको सीमा शुल्क बोलते हैं। मैनर मतलब होता है तरीका, लेकिन मैनर्स का मतलब होता है तरीके और शिष्टाचार। पेन का मतलब होता है दर्द, पेन्स का मतलब होता है दर्द या अथक प्रयास। क्वार्टर का मतलब होता है एक चौथाई, हम सभी जानते हैं 1/4, लेकिन क्वार्टर्स का मतलब एक चौथाई तो होता ही है, लेकिन आवास भी होता है। हम बोलते हैं ना पुलिस क्वार्टर्स, है ना। इसी तरह लेटर यानी अक्षर होता है, चिट्ठी भी होता है, और लेटर्स का मतलब अक्षर, चिट्ठी या साहित्य होता है। तो साथियों इसका भी स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। साथियों, इसी रूल के साथ हम सारे एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम सीख चुके हैं। साथ ही हम ये भी सीख चुके हैं कि जब किसी नाउन का सिंगुलर फॉर्म होता है तो कुछ अलग मीनिंग होता है, और कब उसका प्लूरल फॉर्म होता है तो अलग मीनिंग होता है। ठीक है। अब हमारा नाउन का ही नया टॉपिक है, जिसमें हम अपोस्ट्रॉफी एस के नियम लगाना सीखेंगे। यानी जब आपने अपोस्ट्रॉफी एस देखा होगा कई जगह यूज़ करते हुए, लेकिन बहुत सी जगह पर अपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ गलत होता है। तो कहाँ पर अपोस्ट्रॉफी एस का गलत होता है यूज, और कहाँ पर सही होता है, ये जानने के लिए हम देखते हैं ये वाली स्लाइड जो आपके सामने है। देखिए साथियों, कहाँ पर हम अपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ करेंगे वो देखें। तो पहला रूल मैंने हाईलाइट कर दिया है, ध्यान से देखें क्या लिखा हुआ है। अपोस्ट्रॉफी का प्रयोग पजेसिव केस के लिए निम्नलिखित स्थिति में करना उचित है। पजेसिव केस मतलब जब हम किसी व्यक्ति का किसी दूसरी व्यक्ति या वस्तु से संबंध बता रहे होते हैं, तब उसे हम कहते हैं पजेसिव केस, या हिंदी में कहें संबंधवाचक। ठीक है। तो याद रखें, जैसे हमने मोहन में अपोस्ट्रॉफी एस लगा दिया है, तो क्या पढ़ेंगे इसको, मोहन की किताब, मोहन्स बुक। तो किताब का रिलेशन मोहन के साथ किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, बिल्कुल किया जा रहा है। तो आप मोहन में अपोस्ट्रॉफी एस लगा सकते हैं। इसी तरह काउस हॉर्न, हॉर्न मतलब क्या होता है साथियों, सींग, बिल्कुल सही है, काऊ के सींग। तो का की के मीनिंग निकलता है एस का। वुमन्स पर्स, वुमन का पर्स। ठीक है साथियों। तो का की के सेंस में हम जीवित वस्तुओं के साथ अपोस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं। आगे लिखा है दूसरा पॉइंट, जब किसी निर्जीव का मानवीयकरण किया गया हो। साथियों, मैंने कहा था पिछले वीडियोस में कि इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जिसमें लिटरेचर लिखा जाता है, साहित्य लिखा जाता है। तो कभी लोग क्या करते हैं, प्राकृतिक चीज़ों का मानवीयकरण कर देते हैं, यानी उन्हें एक मानव की तरह शो करते हैं। तो वहाँ पर हम उनका अपोस्ट्रॉफी एस यूज़ कर सकते हैं। देखिए, सन में हमने लगा दिया है सन्स फ्यूरी, तो सन में अपोस्ट्रॉफी लगा सकते हैं। इसी तरह नेचर्स लव, तो नेचर में भी हम अपोस्ट्रॉफी एस लगा सकते हैं, यानी नेचर का प्रेम। ठीक है। दूसरा अगला जो रूल है, इसमें लिखा है समय, भार एवं जगह से संबंधित नाउन के साथ।
समय, जो टाइम बताए, जो वजन बताए या जगह बताए। तो डे, डे हो गया, मंथ हो गया, ईयर हो गया, इन सभी में आप अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। आर्म हो गया, आर्म मतलब भुजा, तो ये डिस्टेंस बताने का काम आता है। अ स्टोन्स थ्रो, आर्म्स लेंथ, ये सारे आपके दूरी बताते हैं। पाउंड्स वेट, पाउंड एक वेट होता है, किलोग्राम हो सकता है, टन हो सकता है। तो समय बताने वाले नाउन, प्लेस यानी जगह बताने वाले नाउन, और वजन यानी भार बताने वाले नाउन के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। आगे लिखा है कुछ सम्मानजनक नाउन्स के साथ भी हम अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, जैसे कि कोर्ट भाई सम्माननीय होता है, इसके साथ लगा सकते हैं। ड्यूटी यानी कर्तव्य, इसके साथ भी हम अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। फ्रेजेस दी हैं, फ्रेज हम पूरा चैप्टर ही पढ़ेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। फ्रेजेस क्या होती हैं, इसको हम ऐसा कह सकते हैं, कुछ वाक्यांश होते हैं जिनका कुछ अलग ही मीनिंग निकलता है। तो एट वंस विट्स एंड, एट ए स्टोन्स थ्रो, ठीक है साथियों। तो फ्रेज को मैं आगे और अगले वीडियोज़ में बहुत अच्छे से समझाऊंगा। भौगोलिक पिंड के साथ, यानी जितने भी भौगोलिक पिंड हैं, जैसे अर्थ है, सैटर्न है, यूरेनस है, इनके साथ भी हम अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। तो इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट जरूर ले लें कि किन किन चीज़ों के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। साथियों, अब आपके सामने जो स्क्रीन आई है, इसमें सबसे ऊपर आप देखेंगे कि आर्टिकल जो हम अपोस्ट्रोफी एस लगा रहे हैं वो कहाँ नहीं लगता है, इसको हम जानेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि प्लूरल शब्द का अंतिम अक्षर एस हो। देखिए जनरली हम प्लूरल बनाते हैं तो लास्ट में एस आता है, तो जब प्लूरल नाउन हो और उसमें एस आ रहा हो तो अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते समय हम एस नहीं लगाते, केवल अपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं। जैसे हमें लिखना है लड़कों का कॉलेज, तो ऐसे ही लिखा जाएगा। इसमें हम बॉयज़ के बाद, देखिए बॉयज़ में ऑलरेडी एस आ रहा है, तो हम अपोस्ट्रोफी के बाद यहाँ पर एस नहीं लगाएंगे। इसका मीनिंग ही होगा लड़कों का कॉलेज, बॉयज़ कॉलेज। इसी तरह गर्ल्स पहले से ही प्लूरल है, इसमें अपोस्ट्रोफी नहीं लगेगा। ठीक है साथियों, आगे देखें। लेकिन जब नाउन ऐसा आ जाए जो कि प्लूरल है, देखिए मैन, वुमेन का जो प्लूरल होता है WOMEN होता है, लेकिन इसमें एस तो नहीं आ रहा है। जब एस नहीं आएगा तो हम अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। तीनों एग्जाम्पल सही हैं, बॉयज़ कॉलेज, गर्ल्स स्कूल, वुमेन्स हॉस्टल। वुमेन में आपने अपोस्ट्रोफी एस क्यों लगाया, क्योंकि ये प्लूरल था लेकिन इसमें एस नहीं आ रहा था। ठीक है साथियों, अगला रूल है, जब नाउन हिसिंग साउंड पर खत्म हो, हिसिंग साउंड मतलब सिस्कार वाली ध्वनि पर, तब हम उसमें एस नहीं लगाते हैं अपोस्ट्रोफी के साथ। जैसे पीस, तो जैसे हमने बोला पीस, तो मुंह से क्या निकल रहा है, तो जब भी स हमारे मुंह से निकलता है तो हम इसमें एस नहीं लगाते हैं, सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। देखिए सेक, सेक बोलते हैं सेक, तो इसमें भी अपोस्ट्रोफी नहीं लगता है एस के साथ। कंसाइंसेस, तो इसमें भी नहीं लगेगा, फिर से सेक आ गया है। इसी तरह गुडनेस सेक, गुडनेस में भी देखिए फिर से क्या आ गया, अपोस्ट्रोफी आ गया है। इसी तरह जीसस, जीसस जब भी बोलते हैं फिर से संस्कार वाला साउंड आता है, तो हम इसमें भी अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं, सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। गणेश बोलते हैं तब भी श निकलता है हमारे मुंह से, इसलिए गणेश में भी अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा, सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगेगा। तो पीस सेक, कंसाइंस सेक, गुडनेस सेक, जीसस सेक, गणेश बुक, जब भी शाह वाला साउंड आएगा पीछे, संस्कार वाला हिसिंग साउंड, तो हम अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, केवल अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। ठीक है साथियों, जैसे आगे देखें, यहाँ पर एक नोट दिया है गॉड सेक, तो गॉड भाई, गॉड में संस्कार वाला साउंड नहीं आ रहा है, इसलिए हमने क्या लगा दिया है, अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया है। आगे देखें डी वाला पॉइंट, पजेसिव प्रोनाउन। साथियों ये मैं आपको प्रोनाउन में बताऊंगा कि पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं। फिलहाल ये देख लें, हिज, हर्स, योर, अवर्स और देयर्स, इन्हें ही हम पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। तो फिलहाल इतना समझ लें कि ये पजेसिव प्रोनाउन है। जब मैं आपको प्रोनाउन पढ़ाऊंगा तो बहुत बेहतरीन ढंग से बताने वाला हूँ कि पजेसिव प्रोनाउन कहाँ यूज़ होते हैं और कैसे इन्हें हम यूज़ करते हैं। तो पजेसिव प्रोनाउन के साथ हम अपोस्ट्रोफी नहीं लगाते हैं। जैसे
योर्स फेथफुली। तो योर्स ऑलरेडी पॉजेसिव प्रोनाउन है, इसलिए साथ हमने अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाया है। योर्स ट्रूली में योर्स फिर से पॉजेसिव प्रोनाउन है, इसलिए हमने इसमें भी अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाया है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है टाइटल्स के साथ अपोस्ट्रोफी एस अंतिम शब्द के साथ में ही लगाते हैं। साथ ही इसको मेरे अनुसार सीखें। हमने कुछ देर पहले कंपाउंड नाउन के प्लूरल बनाए थे, तो कंपाउंड नाउन के जब हम प्लूरल बना रहे थे तो हमने उसका प्रधान शब्द जो लिया था, मेन वर्ड जो लिया था, उसमें हम एस लगा रहे थे बहुवचन बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पर हम बहुवचन नहीं बना रहे हैं, यहाँ पर हम उसका पॉजेसिव केस बना रहे हैं अपोस्ट्रोफी एस के साथ। तो जितने भी कंपाउंड नाउन हैं उनका जो अंतिम शब्द होगा उसमें हम अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। देखिए जैसे कमांडर इन चीफ कंपाउंड नाउन है, अंतिम शब्द क्या है इसका, चीफ, तो इसमें आपने अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया तो ये इसका पॉजेसिव केस बन गया। इसी तरह सन इन लॉ में अंतिम वर्ड क्या है, लॉ, तो लॉ में अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया और हमने इसका भी पॉजेसिव केस बना लिया। ठीक है साथियों, तो कंपाउंड नाउन का पॉजेसिव केस उनके अंतिम शब्द में अपोस्ट्रोफी एस लगाकर बनाया जाता है। साथियों नेक्स्ट रूल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। एफ नंबर का पॉइंट हम देखेंगे। जितनी भी निर्जीव चीज़ें हैं इनके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं करते हैं, याद रखेंगे। हम उनके साथ ऑफ का यूज़ करेंगे पॉजेसिव केस बनाने के लिए। जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ टेबल्स लैग, क्या लिखता हूँ, टेबल्स लैग, तो टेबल्स लैग लिखना गलत है क्योंकि टेबल आपकी निर्जीव वस्तु है। मुझे लिखना होगा लैग ऑफ टेबल। तो याद रखेंगे निर्जीव वस्तुओं में पॉजेसिव केस बनाने के लिए ऑफ लगाएंगे, ना कि अपोस्ट्रोफी एस। और कहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता, तो देखिए जी पॉइंट में लिखा है डबल अपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे माई वाइफ्स लिखा है तो वाइफ में अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, साथ में सेक्रेटरी में भी अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया। ऐसा साथियों कभी नहीं होगा कि दो लगातार आने वाले शब्दों में एक साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा। ठीक है, तो ऐसा लिखना गलत होगा। इसे हमें सही लिखना होगा द मदर ऑफ माई वाइफ्स सेक्रेटरी। अब देखिए यहाँ पर वाइफ में अपोस्ट्रोफी एस लगा है लेकिन सेक्रेटरी में नहीं लगा है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। आगे देखेंगे, ये दो बाकी एग्जाम्पल्स आप देख लें। मैं सीधा एच पॉइंट पर आ रहा हूँ, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है साथियों, तो आगे बढ़ते हैं। एनीबडी, सॉरी एक मिनट रुकिए, हम आपको आगे बढ़ाते हैं। देखिए एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, समबडी, एनीवन, समवन, नोवन, एवरीवन, इनके साथ अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है साथियों। जैसे हम लिख सकें एवरीवन्स कंसर्न इज नो वंस कंसर्न। तो देखिए, तो एवरीवन के साथ भी अपोस्ट्रोफी एस लगा पाते हैं हम, वन के साथ भी अपोस्ट्रोफी एस लगा पाते हैं। इसी तरह एवरीबडी के साथ भी अपोस्ट्रोफी एस लगा पाते हैं और नोबडी के साथ भी अपोस्ट्रोफी एस लगा पाते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि जब इन शब्दों के साथ एनीबडी, नोबडी, वन, समवन, एनीवन के साथ यदि एल्स वर्ड दिया हो, ELSE, तो हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ एल्स के साथ करते हैं, ना कि इन शब्दों के साथ। नीचे एग्जाम्पल देखें, क्या लिखा हुआ है, आई कैन रेयरली ऑन योर वर्ड्स नॉट समबडी एल्स। तो देखिए यहाँ पर समबडी के साथ हमने अपोस्ट्रोफी नहीं लगाया है, हमने अपोस्ट्रोफी लगाया है एल्स के साथ, क्योंकि समबडी के साथ एल्स दिया हुआ था। ठीक है साथियों, जब एल्स दिया रहेगा इन शब्दों के साथ तो हम एल्स के साथ ही अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। देखें, आई ओबे योर ऑर्डर्स नोबडी एल्स, तो नोबडी के साथ हमने एल्स लगाया और एल्स के साथ अपने अपोस्ट्रोफी एस लगाया। ठीक है साथियों, यहाँ देखें एक छोटी सी चीज़ मेंशन की गई है, समबडी के साथ अपोस्ट्रोफी लगाकर एल्स नहीं लिख सकते हैं, इसी तरह नोबडी के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाकर हम एल्स नहीं लिख सकते हैं। अगर इन शब्दों के साथ एल्स लगा ही है तो हमें एल्स के साथ ही अपोस्ट्रोफी एस लगाना होगा। ठीक है साथियों, हर स्लाइड का स्क्रीनशॉट जरूर लेते जाएं साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल्स हैं। और एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम जल्द ही
CPCT और पटवारी परीक्षा के लिए, बैंक एग्ज़ाम के लिए कंप्यूटर की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपके जो साथी कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश के अलावा, उनसे कहें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपके क्षेत्र में ये सुविधाएं आपको मुफ्त अवेलेबल हो पाएँ, आपको यहाँ वहाँ भटकना ना पड़े। ठीक है साथियों, तो आज हमारा नाउन चैप्टर इसी वीडियो के साथ समाप्त होता है। आगे हम पढ़ेंगे प्रोनाउन नेक्स्ट वीडियोस में, लेकिन आप अपनी तैयारी रखें, जल्दी हम ऑनलाइन टेस्ट लेने वाले हैं। आपका आर्टिकल का टेस्ट होना है और नाउन का टेस्ट होना है, तो जल्दी जल्दी कवर करते जाएं और हम जल्द ही आपके टेस्ट के वीडियोस बनाते हैं, आपका टेस्ट लेते हैं, ताकि आप जान पाएँ कि आपकी तैयारी कितनी है। आज के लिए इतना ही, बने रहें मेरे साथ और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। ठीक है साथियों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।